इबादत समझ के करेंगे। जिक्र आले रसूल को क्या समझ के करेंगे? जोर से जोर से जोर से। देखिए, जिन्हें हम प्रोटोकॉल देने यहां बैठे हैं, जिन्हें हम इज्जत देने यहां बैठे हैं, जिनके नाम से हम इज्जत लेने यहां आए हैं, उन्हें कायनात में एक मर्तबा इंसानों में इज्जत मिल चुकी है। मेरी गुफ्तगू से आपको वो भी समझ आएंगे जिनको इज्जत दी गई, और वो भी समझ आएंगे जिन्होंने इज्जत दी। कुछ ऐसे हैं जिनकी इज्जत की गई, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इज्जत दी। ऐसे ही है। मैं अभी बैठा हुआ था यहां शाह साहब के पास, तो मैंने इनसे एक जुमला कहा। मैंने कहा जी, मैं गुज़श्ता कई सालों से, मुहर्रम आता है ना, हर साल आता है, थोड़ा सा मेरी गुफ्तगू को ना आप संजीदा होके ना सुने, जरा बेतकल्लफ होके बैठे ताकि समझने में आसानी होगी। मैंने गुज़श्ता कई सालों से हजरत हुसैन की शहादत बयान करना छोड़ी हुई। अब आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई, मुहर्रम तो हर साल आता है, लेकिन मैं शहादत बयान नहीं करता, क्योंकि शहादत सारी दुनिया करती है। मैंने अपना मिजाज बनाया कि मैं हजरत हुसैन की जिंदगी बयान करता हूं। क्या बयान करते हैं? क्या बयान करते हैं? हाँ हाँ, एक बात ज़हन में रखिए, अगर जिंदगी बयान नहीं करेंगे तो शहादत भी समझ नहीं आएगी। शहादत भी समझ। मैं बड़ा हैरान हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मेरा सवाल आपसे भी है, आप भी मुझे जवाब दे सकते हैं कि हम चंद एक फजाइल हजरत हुसैन के बयान करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करबला ले जाते हैं और शहीद कर देते हैं। मेरा सवाल है, क्या हजरत हुसैन की उम्र मुबारक, नवासे रसूल की एज मुबारक क्या 5-6 साल थी? 5-6 साल में वो करबला चले गए थे, शहीद हो गए थे। उसके बाद 56-57 साल जिंदगी है भाईजान। बाग वालों, 56-57 साल जिंदगी में नवासे रसूल का बचपना है, नवासे रसूल की चढ़ती जवानी है, नवासे रसूल का हुस्न है, नवासे रसूल का किरदार है, नवासे रसूल की समाजी खिदमात है, नवासे रसूल का मुआशरे के अंदर प्यार है, नवासे रसूल की इमामत है, नवासे रसूल के खुतबात हैं, पैदल 25-25 हज हैं। आज यहां से कोई पाकिस्तान का झंडा लेके यहां से पैदल चल पड़े, कहां जा रहे हज करने को? मैंने कहा इसने एक किया, ये आज जा रहा है। नवासे रसूल ने 1400 साल पहले 25 पैदल हज किए हैं। इस जिंदगी को उम्मत से क्यों छुपाया जा रहा है भाई? सवाल है कि नहीं भाई? ये किसी आम आदमी की जिंदगी है, ये कोई आम शख्सियत है, ये कोई आम हस्ती है। जिंदगी को छुपाया क्यों जा रहा है? जिंदगी बयान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जोर से। तो फिर मैं फख्र से कहता हूं कि मैं इसलिए भी बयान करता हूं कि जिंदगी गुजरी अबू बकर के साथ, जिंदगी गुजरी उमर के साथ, जिंदगी गुजरी उस्मान के साथ, जिंदगी गुजरी जनाब अली के साथ, जिंदगी गुजरी मक्का में, मदीना में, हिजाज में, साबिकून अल अव्वलून के साथ, अशरा मुबशरा के साथ, नबी के यारों के साथ, सहाबा के साथ। होनी चाहिए बयान। जोर से। जिंदगी सामने आएगी तो पता चलेगा हुसैन कौन है, और यह भी पता चलेगा कि हुसैन को इस कायनात में सबसे पहले इज्जत, प्रोटोकॉल देने वाले कौन है। मैं वो बातें छोड़ता हूं कि जब हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए, उससे पहले की तमाम बातें छोड़ता हूं। वहां से शुरू करते हैं जब हुजूर गए, पर्दा फरमा गए। बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ रही हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि मैं कौन सी बात को छोड़ूं, कौन सी बात को छेड़ूं। लेकिन आपका ज़ोक शौक इसी तरह रहा
तो मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ बातें आपको समझा जाऊंगा इंशाअल्लाह। एक जुमला समझे, उस जुमले के बाद मेरी तकरीर शुरू होने लगी है। कहते हैं जी फलां बंदे की फलां से मोहब्बत है, हमारी शाह साहब से मोहब्बत है, मौलाना साहब की हमारे साथ मोहब्बत है। क्या है ये जुमला? गैर मुकम्मल, नामुकम्मल जुमला है। मोहब्बत का मतलब ये मुझे इनसे मोहब्बत तो है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ भी है। मैं आज इस जुमले को मुकम्मल करके जा रहा हूं। हजरात अहले बैत के साथ सहाबा इकराम की क्या है? क्या है? ये जुमला नामुकम्मल है। सिर्फ मोहब्बत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। सहाबा की अहले बैत के साथ मोहब्बत। वैया का नाबुद वैया का नस्तईन का तर्जुमा क्या करते हैं आप जी? तेरी कहते या अल्लाह हम तेरी, हां वो ही यहां लगेगा लाम की कैद के साथ कि सहाबा की अहले बैत के साथ, अहले बैत की सहाबा के साथ मोहब्बत ही मोहब्बत है। सिर्फ मोहब्बत क्या होता है? किसने पट्टी पढ़ाई है? भाई हमारे नबी है, नबी की औलाद है जी। मैं 1400 साल बाद खड़ा होके अपनी मोहब्बतों का इजहार ऐसे कर रहा हूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। खानदान सादात बैठा है, कोई हाथ खड़ा करें जरा, सादात में से कोई है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बड़ी तादाद है माशाल्लाह। आई लव यू। चौदह सौ साल बाद भाई मुझे इतनी मोहब्बत है, जो 1400 साल पहले हुजूर के शागिर्द हैं उन्हें कितनी होगी? यहां आपकी सुभानअल्लाह डीजी हो गई है, जोर से जोर से। भाई मुझे इतनी है, अबू बकर को कितनी होगी? आपको इतनी है, उमर को कितनी होगी? आपको इतनी है, उस्मान को कितनी होगी? तो इसलिए मैंने जुमला कहा कि सिर्फ मोहब्बत नहीं, अहले बैत के साथ इनकी मोहब्बत, मोहब्बत ही मोहब्बत। ही का मतलब है कि मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। मोहब्बत के अलावा, मोहब्बत के अलावा आप कहेंगे कैसे हो सकता है? आइए ये देखिए, ये मिंबर है। पिछले जुमे मिंबर मस्जिद नबवी में हुजूर थे, आज हुजूर नहीं, चले गए। पहला खुतबा है हुजूर के जाने के बाद। अब आपने टिकटिकी बांध के मुझे देखना है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर आए, पहले खलीफा हैं, ताजदार सदाकत आते हैं। जब किसी बड़े बंदे को बड़ा मनसब मिलता है, बड़ा ओहदा मिलता है, और इससे बड़ा ओहदा कौन सा था दुनिया में? हुजूर की नियाबत, हुजूर की खिलाफत, हुजूर का मुसल्ला। इससे बड़ा मनसब दुनिया में कौन सा था? जब किसी को बड़ा ओहदा मिलता है तो जनाब वो छोटे छोटे बच्चों को कहां याद रखता है? मगर इश्क देखिए, जुनून देखिए, मोहब्बत देखिए कि ताजदार सदाकत आते हैं मिंबर के करीब, मिंबर के करीब आके दाएं बाएं देखते हैं, दाएं बाएं। तमाम सहाबा की आंखों में आंसू है कि पिछले जुमे हुजूर मौजूद थे, आज हुजूर नहीं है। पिछले जुमे आका मौजूद थे, आज आका नहीं है। हुजूर हजरत अबू बकर कहते हैं अली कहां है? अब अगर कोई सुभान अल्लाह नहीं कहेगा ना तो मुझे अब शक पड़ेगा, शक। पूछते हैं अली कहां है? हजरत अली कोने से उठे, रोते हुए आए, आंसू साफ करते हुए। जी खलीफतुर रसूल हुक्म कीजिए। फरमाया बच्चे कहां हैं? हसनो हुसैन कहां हैं? कहा जी यहीं होंगे, घर में होंगे, आप खुतबा दीजिए, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। फरमाया जब तक वो नहीं आएंगे खुतबा नहीं होगा। हजरत अली गए, लेकर आए। हजरत अबू बकर मिंबर पे आए, एक को दाएं बिठाया, एक को बाएं बिठाया, और सहाबा को खिताब करते हुए फरमाया ए मेरे पैगंबर के सहाबा, जिसका हम कलमा पढ़ते थे वो नबी दुनिया से जा चुके, वो रोजे में आराम कर रहे हैं, इबादत तो हम रब की करते हैं, हुजूर दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन सुनिए, आज तुम्हें मैं उस नबी का खलीफा होने के नाते यह वसीयत करता हूं
कि जब दुनिया से नबी चले गए, अब तुमने जब तक दुनिया में रहना है उस नबी की जब जब याद आए बात मेरी सुननी है, ज़ियारत इनकी करनी है। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत मोहब्बत ही मोहब्बत है। थोड़ा वक्त गुजरा, आका के जाने के बाद अम्मा फातिमा बीमार रहने लगी और बीमारी में सबसे ज्यादा सर का दर्द रहा, शदीद रहा। अल्लाह ताला मेरी मां के कदमों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। बीमार रहने लगी। बीमारी के आलम में अय्याम में एक बड़ा अजीब वाकया होता है। थक तो नहीं गए? अम्मा फातिमा तो ज़हरा अक्सर सर बांध के रखती थी। गुलाम कहती हैं, बांदी कहती हैं कि हुजूर के जाने के बाद आपके सर में कभी आराम नहीं आया, मुसलसल दर्द रहा। अल्लामा अलबानी ने इसे लिखा है। दर्द की कैफियत में मदीना में बारिश हो गई, बच्चे घर में नहीं है, बच्चे घर में, और जब बारिश हो तो मां को सबसे ज्यादा फिक्र किसकी होती है? बच्चों की। बच्चा बेशक सफेद दाढ़ी वाला क्यों ना हो, है? बच्चा बूढ़ा भी हो तो बूढ़ी मां कहती है पता नहीं मेरा पुत्र किथे होएगा, की खादा होएगा, किथे होएगा, कदों आएगा। लेकिन वो बच्चे जिनके कदमों पे सारी कायनात के बच्चे कुर्बान, सारी उम्मत कुर्बान, खादमा को भेजा, जाओ बच्चों को तलाश करके लाओ। उस वक्त छोटा सा मदीना है। खादमा गई, बारिश है, शदीद बारिश, पूरे मदीने में हसन हुसैन को तलाश किया, नहीं मिले। तवज्जो, मेरा जुमला जाया नहीं करना, बाग वालों तवज्जो, दिल पे हाथ रख के सुनिए। बच्चे नहीं मिले, वापस आए, कहा जी बच्चे कहां हैं? कहा जी नहीं मिले। कहां देखा है? कहां देखा है? कहा जी पूरे मदीने में देखा है। अब बंदा जब बीमार हो, तवज्जो मेरी बात सुनने के लिए आपको सिर्फ कानों की जरूरत नहीं, आंखों की भी जरूरत है। जब बंदा बीमार हो तो बीमारी की हालत में बंदा मुस्कुराए, आप उसकी दिल की कैफियत का अंदाजा कर सकेंगे कि ये जो बात कर रहा है या कर रही है, इसकी अंदर की कैफियत किस खुशी का इजहार है। सर बंधा हुआ है, सर में दर्द है। खादिमा से पूछा बच्चे कहां हैं? कहा जी नहीं मिले। कहां तलाश किया? मदीना में, मदीना की गलियों में, मस्जिद नबवी में, हर तरफ देखा, बच्चे नहीं मिले। सर पे हाथ रखा, अम्मा मुस्कुरा दी और मुस्कुरा के बड़े कॉन्फिडेंस से कहा खादिमा मेरे बच्चे हसन हुसैन जब भी न मिले मदीना की गलियों में तलाश करने की जरूरत नहीं, सीधा अबू बकर के घर जाया करो। किसके घर? किसके घर? मैं नहीं कहता, फातिमा तो ज़हरा कहती हैं, मेरे नबी का जिगर पारा कहती हैं, मेरी नबी की जिस्म का टुकड़ा कहती हैं। मेरे बच्चे न मिले तो दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं। किसके घर? किसके घर? अबू बकर के घर जाया करो। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत है। आगे बढ़ते हैं। हजरत उमर का जमाना, वक्त नहीं है वरना मेरे पास बड़े वाकयात हजरत अबू बकर सिद्दीक के और हजरत हसनैन के आ गए, मैं अर्ज करता फिर से इंशाअल्लाह।